हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षा धाम बुक के माध्यम से 2026 वाली आई थी, यहाँ पर हम एमपीजीके को पूरा कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था तक यहाँ पर हम 36 नंबर के चैप्टर तक जो है कवर कर चुके हैं। वैसे तो इस बुक के हिसाब से अगर हम बात किया तो मध्य प्रदेश में 37 नंबर और जनजाति संस्कृति की बात करेंगे, मतलब कि ट्राइब्स के बारे में जो है बात करनी चाहिए मुझे। लेकिन हम यहाँ पर आपके 37 से लेके 55 तक जो है चैप्टरों को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसका रीजन है क्योंकि आपकी परीक्षा धाम बुक की ही यूनिट 10 नाम से एक बुक आती है जिसमें हम ट्राइब्स के बारे में पूरा बुक को हमने जो है कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर उस बुक को अभी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले मध्य प्रदेश में इतिहास के क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो कि 56 नंबर का चैप्टर है। 57 और 58 की हम एक ही बार में तीनों चैप्टरों की वीडियो एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आप कहोगे सर पिछली वीडियो की बात नहीं करोगे 37 से लेके 55 तक की? नहीं, उनकी वीडियो की बात होगी लेकिन इतिहास के बाद वो वीडियो आएंगी। इतिहास पहले कंप्लीट कर लेते हैं हिस्ट्री एमपी की, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के ध्यान में रखते हुए। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले मकबरे एवं समाधियों से क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम्स के पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन आपके आते भी हैं। तो आपका सबसे पहले तो मैप देख लो कि मैप में भाई आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात किया है तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई है, तानसेन का मकबरा है बात किया है, शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि है, चंदेरी में बेजू बाबरा है, वहीं जबलपुर नरवई में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई बालपुर डिंडोरी में, मुल्ला दो प्याजा की कब्र हांडिया हरदा में, कुंवर चैन सिंह सीहोर में, सारंगपुर में रानी रूपमती बाज बहादुर, मांडू में होशंग शाह का मकबरा और पेशवा बाजीराव का खरगोनी में आपका स्थित है। तो ये आपकी कुछ समाधियां मकबरे बने हुए हैं, ध्यान रख सकते हो। मैप के माध्यम के बाद अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एक तरफ समाधियां हैं, दूसरी तरफ स्थान है, किसकी समाधि किस स्थान पर। जैसे मल्हार राव होलकर की समाधि की बात किया तो भिंड में है, पेशवा बाजीराव की समाधि की बात किया तो रावड़खेड़ी खरगोन जिले में है, अहल्याबाई की समाधि महेश्वर में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर में है, महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है और माधव राव सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में। तो ये दोनों सिंधिया की समाधि, तीनों सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में है, वीर सिंह बुंदेला की समाधि ओरछा निवाड़ी जिले में है, रानी अवंतीबाई की समाधि की बात किया तो बालपुर डिंडोरी में है, रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर नरवई में है, कान्हा बाबा की समाधि की बात की जाए तो आप कहेंगे सोडलपुर हरदा जिले में है, किशोर कुमार की समाधि खंडवा में है, रानी रूपमती एवं बाज बहादुर दोनों की समाधि सारंगपुर राजगढ़ में है, अबुल फजल का मकबरा ग्वालियर में बना हुआ है। इसके बाद आपके परवेज मिर्जा जहांगीर का जो पुत्र था बुरहानपुर में इसकी समाधि है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में। तो इन दोनों को याद कर लो। होशंग शाह का मकबरा जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है मांडू जिले में है, शहाबुद्दीन औलिया का नीमच में है, दौलत खां लोधी की कब्र की बात करें तो बुरहानपुर में है, सादत खां मक्की मजार की बात करें तो इंदौर जिले में है, हसन सिद्दीकी की मकबरे की बात करें तो भोपाल जिले में है, वहीं दोस्त मोहम्मद का मकबरा भोपाल में है और शाहजहां बेगम की कब्र भी भोपाल में। तो इन तीनों की भोपाल में है। मुल्ला दो प्याजा की कब्र हांडिया हरदा जिले में है, शाहीनबाज खान का मकबरा जिसे काला ताजमहल कहते हैं बुरहानपुर में है, महाराजा छत्रसाल की समाधि धुबेला छतरपुर जिले में है, चैन सिंह की छत्री सीहोर जिले में है, राणोजी सिंधिया की बात किया तो सुजालपुर शाजापुर में है और दुर्गादास राठौर की कहेंगे उज्जैन जिले में स्थित है। तो ये कुछ आपके मकबरे और समाधियां हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन में समाधियां और मकबरे आते हैं तो आप इनसे बच नहीं सकते हो। अब हम दूसरा चैप्टर आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। किलों में बात किया तो अलग अलग किले अलग जगह बने हुए हैं। जैसे ये तो मैप है तो मैप का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो और अपना आउटलाइन मैप होगा आपके पास, उसमें जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके, एक छोटी सी अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट और इस ऐप पर जाने के बाद आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हो। साथ में एमपीपीएससी के लिए एक कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं या एमपी के एग्जाम्स को रिलेटेड जो है आपके कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। ऐप की बात किया तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाती है आपको या फिर आप जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख किले हैं, उन किलों में हम एक एक करके बात किया। सबसे पहले सबलगढ़ के किले की बात किया। सबलगढ़ का जो किला है मुरैना जिले में स्थित है। इस किले की नींव जो है सबल सिंह गुर्जर ने रखी थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में से पूरा जो है करवाया था। दूसरा आता है अटेर का किला। अटेर का किला भिंड जिले में स्थित है। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से 1668 ईस्वी में करवाया था। इस किले में बदन सिंह महल, हथियापुर एवं 12 खंबा महल स्थित है। तीसरा आता है गोहद का किला। गोहद के किले की बात करें तो ये भी भिंड जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह सिंहदेव द्वितीय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था।
इसके बाद कन्हरगढ़ का किला आता है जो कि दतिया में सिंध नदी के तट पर है और बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद दतिया का किला आता है जिसका निर्माण दतिया किला का 1664 में वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दतिया का किला 7 खंडों में विभाजित है। दतिया के किले में प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन जो है लिखा हुआ है। इस किला राजपूत एवं मुगल शैली का मिश्रण देखने को दतिया किले में मिलता है। ग्वालियर के किले की बात किया तो राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण 525 ईस्वी में करवाया गया था। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे हैं जो कि मुख्य दरवाजे हैं। पहला उत्तर पूर्व में हाथीपुल दरवाजा, दूसरा दक्षिण पश्चिम में बादलगढ़ का दरवाजा, इसके अलावा 3 और हैं, हिंडोला, भरतहरि एवं आलमगीर दरवाजा। तो टोटल 5 दरवाजे आपके ग्वालियर किले के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी स्थित है। इस किले में ही मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी स्थित है। मध्य प्रदेश का क्या है, भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड स्थित है। कायोत्सर्ग मुद्रा में 24 तीर्थंकरों को दर्शाती सिद्धांचल प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। किलों को जिब्राल्टर और किलों का रतन जो है, किलों का मोती ग्वालियर किले को कहा जाता है। एमपीपीएससी एफएसओ 2025 में जो एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था इसमें क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो नरवर की किला आता है। नरवर का किला शिवपुरी जिले की नरवर में स्थित है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कच्छप वाह्य वंश के राजा नल के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद ओरछा का किला आता है जो कि निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है और ओरछा किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर एवं राजा राम मंदिर स्थित है। अजयगढ़ किला की बात किया तो अजयगढ़ का किला पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील में स्थित है और इस अजयगढ़ किले का निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया है। इस किले में राजा अमन का महल भी स्थित है। बांधवगढ़ के किले की बात किया तो उमरिया जिले में स्थित है। बघेल राजा ब्यागदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। इस स्थान पर शेषशाही तालाब, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। क्षीर सागर कुंड भी इसे कहा जाता है। बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन किला माना जाता है और बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा से प्राप्त होते हैं। इसके बाद असीरगढ़ का किला आता है जो कि बुरहानपुर में स्थित है और इस किले का निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। इस किले में जामा मस्जिद का निर्माण अली खान ने करवाया था। असीरगढ़ किले का ऊपरी भाग की बात किया तो असीरगढ़ खास है, जबकि असीरगढ़ किले के मध्य भाग की बात किया तो कमरगढ़ है और असीरगढ़ किले का निचला भाग की बात किया तो मलयगढ़ है। ये असीरगढ़ के कुछ किले के भाग हैं, 3 भाग, इनको ध्यान सकते हो। शाही किले की बात किया तो शाही किला भी बुरहानपुर किले के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से फारूकी शासकों के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां का यहाँ निवास स्थान रहा है जब वह क्षेत्र इस क्षेत्र का गवर्नर था। आहू खाना मृगवन बुरहानपुर किले में ही स्थित है। एक आपका धार का किला आता है जो कि धार किले का निर्माण जो है राजा भोज ने लिगोद्धान गिरी के नाम से करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन की गई जब दिल्ली से देवगिरी, तो इस किले को ही पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। साथ ही इस किले को अंदर खरबूजा महल एवं कालका देवी मंदिर भी स्थित है। पेशवा बाजीराव पेशवा द्वारा जन्म जो है आपके इसी किले में, कौन से, धार के किले में ही हुआ था। इसके बाद आता है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला 15वीं शताब्दी में शिवना नदी के किनारे, और इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने करवाया था। होशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया और इसकी जानकारी मिरात ई सिकंदरी पुस्तक में मिलती है। मध्य प्रदेश के सरकारी प्रकाशनों में मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी बताया जाता है। इस किले में 12 दरवाजे हैं जिनमें कुछ प्रमुख दरवाजे में बात करें तो मंडी दरवाजा, रपानपुर दरवाजा, सूरजपुल दरवाजा एवं गुदरी गेट जो है इंपोर्टेंट है। इसके बाद हिंगलाजगढ़ का किला आता है। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के नवल गांव में स्थित है। इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है जो कि क्षत्रियों की कुल देवी रही हैं। रायसेन का किला, रायसेन किले को पूर्णमल का किला भी कहा जाता है। रायसेन किले को पूर्णमल का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस किले का निर्माण राजा बाज बसंती ने करवाया था। इस किले में राजा रोहित महल, बादल महल एवं इत्र महल स्थित है। रायसेन का किला अपने जल प्रबंधन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद गिन्नौरगढ़ का किला आता है। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है और गिन्नौरगढ़ किले का निर्माण गोंड राजा उदयवर्धन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासका थी। यह किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है, गिन्नौरगढ़ किला, और गिन्नौरगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे असरपी पहाड़ी कहा जाता है। इसके बाद आता है कामंदला
किला, यह कटनी जिले में स्थित है। नाम में ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लेना है ना। कामकंदला किला है और यह किला जो है मंदिर की तरह दिखता है जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे तपसी मठ के नाम से भी जानते हैं। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले की पार्वती नदी के समीप विंध्याचल श्रेणियों से घिरा हुआ है, जिसे नरसिंहगढ़ का किला जो है कहा जाता है। इसके बाद आता है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है और इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि माधवगढ़ का किला रेवा रियासत के समय युद्ध के दौरान होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था। मांडू का किला की बात करें तो मांडू किला धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और मांडू किले में जामा मस्जिद, होसंग साय का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू महल में ही असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल एवं तबेली महल इत्यादि स्थित है। मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार है, जिसमें सुल्तान एवं दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, रामगोपाल दरवाजा एवं तारापुर दरवाजा भी मांडू किले में स्थित है और ये भी बहुत अच्छा अच्छा किला है। चंदेरी के किले की बात करें तो चंदेरी का किला अशोकनगढ़ जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी किले में 32 बावड़ी, नौखंडा महल, हवा महल आदि आकर्षक स्थल है। विजयरागढ़ का किला की बात किया तो विजयरागढ़ का जो किला है कटनी जिले में विजयरागढ़ का किला स्थित है। विजयरागढ़ किले का निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था। इस किले में एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है। कजलीगढ़ के किले की बात करें तो कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था और यह होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। इसके बाद खुरई का डोहिला किला की बात किया। खुरई का जो डोहिला किला है सागर जिले की खुरई तहसील में डोहिला किला स्थित है। इसका निर्माण गढ़ोला खुरई पहले शासक एवं राव खेमचंद दागी ने करवाया था। क्योटी का किला की बात किया तो महाना नदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है और क्योटी किले का निर्माण महाराजा सालिबहान के पुत्र नागमल के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल आउस्मान से हुआ था, जिसमें काफी अंग्रेज मारे गए थे। देवगढ़ का किला की बात किया तो छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा जटवा ने करवाया था। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कर खाना, राजा की बैठक एवं मोती टांका आदि दर्शनीय स्थल है। मकड़ाई किले की बात किया तो हरदा जिले में स्थित है। यह किला गोंड शासक मकरंद शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। मंडला किले की बात किया तो मंडला का किला का निर्माण राजा नरेंद्र शाही ने करवाया था। यह किला नर्मदा एवं बंजर नदी के मिलन स्थल पर स्थित है। मंडला का किला जलदुर्ग किले का उदाहरण है और इस किले में गोंड शासकों की कुल देवी राज राजेश्वरी मंदिर भी स्थित है। तो आप कह सकते हो इतिहास के पन्नों में जलदुर्ग मंडला दुर्ग को कहा जाता है, वन दुर्ग शिन्नौरगढ़ के दुर्ग कहा जाता है और गिरी दुर्ग राहतगढ़ के दुर्ग कहा जाता है। ये आपके 3 ऐसे दुर्ग हैं जो अलग अलग जल, वन और गिरी दुर्ग के रूप में जो है जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य किले भी हैं, छोटे छोटे किले, जैसे सेंधवा का किला बड़वानी जिले में है, आदेगांव का जिला सिवनी में है, लांजी का किला बालाघाट में है, गड़ा कोटा का किला सागर में है, गढ़ कुंटार का किला निवाड़ी में है, सनौधा का किला सागर में है, मल्हारगढ़ का किला अशोकनगर में है और वहीं बंजरगढ़ का किला गुना में है। तो ये किले थे, है ना, किले थे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आपके कुछ मध्य प्रदेश के महल आते हैं जो महल इंपोर्टेंट है। अब महल भी अलग अलग जगह बने हुए हैं, कोई किले के अंदर है, कोई प्रॉपर तरीके से महल बना है, इसकी बात करी जाएगी। सबसे पहले हम गुजरी महल की बात करें, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप बहुत सारे ग्रुपों में ऐड होते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छी फील आती है कि आप लोग चलो हम इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ, तो आप भी थोड़ी सी कर लेते हो। मध्य प्रदेश के कुछ महल की बात किया, सबसे पहले गुजरी महल की बात की है। गुजरी महल ग्वालियर किले में राजा मानसिंह ने प्रेयसी मृगयानी की याद में बनवाया था, तो इस महल को ही मृगयानी महल भी कहा जाता है। इसी तरह मोती महल ग्वालियर महल में स्थित है। मोती महल का निर्माण महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। मध्य भारत स्टेट बना तो मोती महल के दरबार हॉल में विधानसभा लगती थी। इसके बाद जयविलास महल की बात किया तो जयविलास जो महल है 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल का निर्माण कराया। जयविलास महल का वास्तुकार माइकल फिलोस था। वर्तमान में इसका आधा भाग सिंधिया निवास के लिए और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। लालबाग महल की बात करें तो लालबाग महल खान नदी के किनारे इंदौर में स्थित है। यह महल होलकर राजवंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। लालबाग महल का निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। इसके बाद सप्तखंडा महल, वीर महल भी कहते हैं जिसे, याद रखिएगा। सप्तखंडा महल की बात करें तो दतिया में स्थित है और 7 मंजिला महल का निर्माण वीर सिंह देव ने 1614 में करवाया था। नौखंडा महल की बात करें, इसे हवा महल भी कहते हैं। यह दोनों महलों का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी ने करवाया था।
इसके बाद कोसक महल। कोसक महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है और इस कोसक महल का निर्माण 1445 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने करवाया। जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए करवाया था। इसके बाद शीश महल आता है। शीश महल मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है और इसका निर्माण 1706 में महाराजा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस महल में विभिन्न रंगों के कांच जड़ित होने के कारण इसका नाम शीश महल पड़ा गया है। सुंदर महल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पलटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। यह महल राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन ने बनवाया था। राजकुमार धुरभजन उनकी प्रेमिका के प्रेम का यह सुंदर महल प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राजा अमनपाल महल अजयगढ़ पन्ना दुर्ग में है। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। इसके बाद रानी रूपमती महल मांडू में स्थित है। बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण रानी रूपमती के लिए नर्मदा के दर्शन को सुलभ कराने के लिए करवाया था। असरफी महल मांडू में स्थित असरफी महल की नींव हुसंग शाही ने रखी थी। इसका पूर्ण कराने के श्रेय महमूद खिलजी को दिया जाता है। यह तत्कालीन मदरसा में परिवर्तित हो चुका है। मदन महल किला जबलपुर में स्थित किला है। 11वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण राजा मदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आता है होलकर महल। होलकर महल जो है राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण करवाया था। इस परिसर में रानी अहिल्याबाई की एक आमदगढ़ आकार की मूर्ति स्थित है। इस परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और महल है, जैसे अगर बात की जाए तो हिंडोला महल। हिंडोला महल मांडू में स्थित है। हिंडोला महल को झूला एवं घुमाऊ महल के नाम से भी जाना जाता है। हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। इसकी दीवारें 77 डिग्री 70 डिग्री पर जो है झुकी हुई होने कारण से हिंडोला महल करता है। इस तरीके से झुकी होती है, ध्यान रखिएगा। जहाज महल जो है धार के मांडू में स्थित है और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था और यह महल कापूर एवं मुंज झील के मध्य में स्थित है। खरबूजा महल मराठों ने धार किले की मरम्मत करवाई और खरबूजा महल का निर्माण जो है करवाया था। इस किले में खरबूजा महल में आनंदीबाई ने पेशवा बाजीराव को जन्म दिया हुआ था। इसके बाद कालियादह महल की बात करते हैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मालवा के शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण करवाया। इस महल में ब्रह्मा कुंड एवं सूर महल भी स्थित है। कमलापति भोपाल में झील के समीप स्थित है। इस महल का निर्माण 1722 ईस्वी में 1989 में यह महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन चला गया। मंडला का मोती महल मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गौंड शासक हृदय साय के द्वारा इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया। राजा रोहित महल रायसेन जिले में स्थित है और इस राजा रोहित महल का निर्माण राज बसंती के द्वारा 16वीं शताब्दी में रायसेन दुर्ग में करवाया गया था। इसके बाद जल महल द वाटर पैलेस महू नीमच रोड पर धार जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सादलपुर ग्राम में स्थित है। यह महल मांडू के सुल्तान नासिर उल दीन खिलजी ने संबंध है और महल के एक स्तंभ पर अंकित लेख के अनुसार 1589 में अकबर के दक्कन प्रस्थान के दौरान यहाँ ठहरने का उल्लेख जो है मिलता है। इसके बाद शौकत महल भोपाल में है। कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण अपनी बेटी सिकंदर जहां बेगम के लिए करवाया था। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का यहाँ पर मिश्रित देखने को मिलता है। गोहर महल भोपाल में है और इसका निर्माण कुदसिया बेगम गोहर बेगम ने करवाया था। गोहर महल भोपाल की बेगमों का प्रमुख निवास स्थान था। कुछ अन्य महल भी है, जैसे छप्पन महल मांडू धार में है। दाई का महल मांडू में है। बघेलिन महल मंडला में है। बादल महल रायसेन नीमच में है। इत्तेदाल महल रायसेन में, राय प्रवीण महल ओरछा में और विक्रम महल ग्वालियर में स्थित है। अभी कंफ्यूजन पॉइंट है कि एक जहांगीर महल ग्वालियर में है और एक जहांगीर महल ओरछा में है, तो ये अलग अलग दोनों हैं। एक शीश महल ओरछा में है, एक शीश महल नीमच में, ये भी दोनों अलग अलग हैं। एक मोती महल मंडला में है और एक मोती महल ग्वालियर में अलग अलग। तो तीन आपके ऐसे कंफ्यूजन पॉइंट है कि अलग अलग जगह पे बने हुए महल है। तो अभी हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं ना। तीनों चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट थे, याद रखिएगा। इन चैप्टरों में अगर हम बात करें तीनों चैप्टरों पे अगर हम बात करें तो हमने आज यहाँ पर जो है अपने कौन कौन टॉपिक मकबरे समाधियों की बात की है, जहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। किलों के बारे में बात की, जहां से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। प्रमुख महल की बात की, जहां से 1 क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों चैप्टर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास की बात करेंगे और प्राचीन इतिहास का जो बात करेंगे वो एक ही वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। पूरा एक ही वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी और एक ही वीडियो में आप पूरा कवर कर पाओगे। तो वीडियो हो सकता है प्राचीन इतिहास की 1 या 2 घंटे से ज्यादा की भी बन सकती है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लेना विदाउट स्किप किए। तो चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक तो शेयर कर ही लेना है। साथ में जैसे हमने बताया यूपीएससी नट नाम से ऐप अपना आ चुका है, जिसको डाउनलोड करके आप जो है मल्टीपल टेस्ट सीरीज मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।